Welcome to flagship segment of EduClad that is called Factual 5. हम इस सेगमेंट में बातें करेंगे उन 5 फैक्ट की जो बहुत इंटरेस्टिंग और हमारे क्लैड पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहला फैक्ट जो हमारे बकेट लिस्ट में है वो है इंडियन एग्रीकल्चरल वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट विंस प्राइस विलियम्स इनॉग्रल अर्थ सॉर्ट प्राइज। सो ये एक प्राइज है जिसका नाम है अर्थ सॉर्ट प्राइज और ये सबसे इंपॉर्टेंट इस प्राइज के बारे में क्या है, ये इनॉग्रल था, विच मीन्स दैट दिस प्राइज इज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। ठीक है, अब हमारे लिए जिस तरीके का हमारे सेगमेंट का नाम है फैक्चुअल 5, सो हम इस फैक्ट को भी 5 पॉइंट में डिस्कस करें। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ये बनाया किसने, ये प्राइज बनाया किसने है। सो ये प्राइज बनाया है ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज एंड रिनोन्ड ब्रिटिश नेचुरलिस्ट डेविड एटनब्रो। ये बनाया किसने है, ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज एंड रिनोन्ड ब्रिटिश नेचुरलिस्ट, उनका नाम क्या है, डेविड एटनब्रो। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इस फैक्ट के बारे में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ये बनाया क्यों गया है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं दैट देयर इज अ क्लाइमेट क्राइसिस गोइंग ऑन, और इस क्राइसिस को लड़ने के लिए, इस क्राइसिस से छुटकारा पाने के लिए there are various campaign is running. So the aim to provide this or inaugurate this prize is to provide assistance and to provide inspire innovative ideas जो कि इस climate crisis से लड़ रहे हैं। ठीक है, so the aim to provide or to inaugurate this Earth Sort Prize is to provide assistance and to solutions to tackle the climate crisis. अब ये बात हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों, प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट चला कौन रहा था, हमें ये चीज पता चल गई कि ये प्राइज बनाया किसने, ये प्राइज बना क्यों है, ये प्राइज किसी इंडियन फर्म को मिली है। तो ये किसको मिली है, ये मिली है टैकर इनोवेशन, एक ग्रुप है जिनका नाम है टैकर इनोवेशन। इट इज ए ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एज टैकर इनोवेशन लेड बाय मिस्टर विद्युत मोहन। हु लेड दिस, ये ऑर्गेनाइजेशन को लीड कौन कर रहा है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं विद्युत मोहन। अब सोचने वाली बात है कि ये उनको दिया क्यों जा रहा है, ये इसलिए दिया जा रहा है कि उन्होंने एक अलग तरीके की अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी बनाई जिसके थ्रू क्रॉप रेसिड्यूज को सेलेबल बायो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये हेल्प कैसे करेगा, ये हेल्प करेगा हमारे एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने में। अब इस प्रोडक्ट में जैसा हम लोग अभी तक जानते हुए आ रहे हैं कि दिल्ली में पराली बर्निंग के कारण बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है in nearby neighboring state of Delhi। ठीक है, वहां पे जब पराली जलाते हैं लोग तो दिल्ली के अंदर क्या होता है, दिल्ली के अंदर एयर पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो वो पराली को टैकर इनोवेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाया, अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी बनाया जिसके थ्रू वो सेलेबल बायो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि आप प्रॉफिट भी गेन करेंगे आफ्टर सेलिंग दी बायो प्रोडक्ट, एंड जो एयर पॉल्यूशन हो रहा था पराली बर्निंग के कारण वो भी रुक जाएगा। ठीक है, तो हमने इस फैक्ट के अंदर हमने 4 चीजें देखी हैं। पहला कि बनाया किसने, दूसरा ये बनाया क्यों गया, तीसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये प्राइज इंडिया के किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिला। वो ऑर्गेनाइजेशन थी टैकर इनोवेशन लेड बाय मिस्टर विद्युत मोहन। और उनको क्यों मिला, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो कि क्रॉप रेसिड्यूज को सेलेबल बाय प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, अब फाइनली एक बहुत नोट करने वाली बात है इस प्राइज के बारे में कि हमारे टैकर इनोवेशन के अलावा ये 4 और ग्लोबल लोगों को मिला है। ग्लोबली ये प्राइज टोटल 5 ऑर्गेनाइजेशंस को मिला है। ठीक है, सो अगर मैं
सम अप करूं इस फैक्ट को, इस फैक्चुअल 5 के फर्स्ट सेगमेंट को अगर मैं सम अप करूं, तो हम इस फैक्ट के बारे में ये जानते हैं कि ये प्राइज बनाया किसने। ये प्राइज बनाया है ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज एंड रिनोन ब्रिटिश नेचुरलिस्ट डेविड एटनब्रोन। सेकंड फैक्ट इस फैक्ट के बारे में, सेकंड पॉइंट इस फैक्ट के बारे में क्या है कि ये बना क्यों है, टू इंस्पायर एंड टू असिस्ट वैसे लोगों को जो इनोवेटिव आइडियाज के साथ आ रहे हैं टू कंट्रोल क्लाइमेट क्राइसिस। नेक्स्ट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, एक एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन को ये प्राइज मिला है। नाउ ये मिला किसको, ये मिला है टैक्कर इनोवेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लेड कर रहे हैं मिस्टर विद्युत मोहन, और उन्होंने एक ऐसे अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी का इजाद किया है जो कन्वर्ट करता है क्रॉप रेसिड्यूज को सेलेबल बायो प्रोडक्ट्स में। और लास्टली एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्राइज टोटल 5 लोगों को मिला है या 5 ऑर्गेनाइजेशंस को मिला है ग्लोबली। नाउ the second fact into our bucket list is Air Chief Marshal visits Leh station to take stock of IAF operational readiness. So ये फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एयर चीफ मार्शल की। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये बात हो रही है लेह स्टेशन की। ये लेह स्टेशन टर्म, ये लेह स्टेशन इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों? तो सबसे पहले हम इसी पे डिस्कस करते हैं कि लेह स्टेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों। आपको याद होगा पिछले साल इंडिया और चाइना के बीच में तनाव बढ़ गया था, और ये जो एरिया है लेह स्टेशन का, यहीं पे वो तनाव हो रहा है। ठीक है, लेह स्टेशन के इर्द गिर्द जितने भी नदर्न सेक्टर हैं हमारे, वहां पे चाइनीज आर्मीज के साथ हमारे आर्मी का क्लैश हो रहा था। ठीक है, आपको याद होगा 5th में, अगर याद नहीं होगा, आपको ध्यान नहीं है, तो मैं आपका ध्यान शोर ले जाऊं। If around 5th of May last year, there was a clash between Indian Army and Chinese Army, where both the state have deployed numerous number of or heavy number of troops and weaponry there. ठीक है, तो उसके बाद फिर डिप्लोमेट्स के द्वारा इस चीज को सुलझाया गया। आफ्टर डिप्लोमेटिक टॉक्स, टू साइडेड कंप्लीटेड द डिसएंगेजमेंट process in गोगरा एरिया इन अगस्त। सो इस पूरे सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए एयर चीफ मार्शल अभी विजिट कर रहे हैं लेह स्टेशन का, और दूसरे नदर्न सेक्टर्स जहां पे वो देख रहे हैं कि देयर इज सफिशिएंट स्टॉक और नॉट। सो द चीफ ऑफ एयर स्टाफ आल्सो इंटरैक्टेड विद द पर्सनल डिप्यूटेड देयर। ठीक है, तो वहां का जायजा लिया उन्होंने, वहां पे जाकर देखा। तो इस फैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये थी कि विजिट कौन किया। सो विजिट किया है एयर चीफ मार्शल मिस्टर वी.आर. चौधरी ने। ठीक है, हमारे इंडिया के अभी जो एयर चीफ मार्शल है उनका नाम है वी.आर. चौधरी। उन्होंने लेह स्टेशन की तरफ जाकर विजिट किया। उन्होंने नदर्न सेक्टर में जाकर विजिट किया जहां पे इंडिया और चाइना के बॉर्डर है, जहां पे पिछले 2 सालों में बहुत ज्यादा तनाव रह रहा है। सो टू गेट रेडी और टू बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ हसल और एनी काइंड ऑफ you can say clash between the armies. So एयर चीफ मार्शल अभी वहां पे विजिट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि अभी वहां पे अराउंड 50,000 से 60,000 ट्रूप्स दोनों साइड के हैं। ठीक है, सो ये नंबर ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये नंबर यही दर्शा रहा है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेह स्टेशन हमारे लिए अभी, जहां पे इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस ठीक नहीं है। ठीक है, सो ये हमारा सेकंड फैक्चुअल 5 का सेकंड सेगमेंट था। नाउ वी आर मूविंग टू अ थर्ड फैक्ट which is in our bucket list is Channi Sukhbir Singh Badal condemn armed fighters forcibly entering into काबुल गुरुद्वारा। ये इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल इशू है, क्योंकि काबुल आपको भी पता है अफगानिस्तान की जो अभी पॉलिटिकल क्राइसिस हुई है, जहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट को साइड करके वहाँ पे तालिबान ने वापस एंट्री मारी है। ठीक है, सो इस केस में जो भी अभी कुछ हो रहा है, जहाँ पे गुरुद्वारा के अंदर
Talibani fighters, they enter into the Gurudwara with weapons and all. So इस चीज को चन्नी और सुखबीर सिंह बादल ने कंडेम किया है, बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया है, और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट किया है टू इमीडिएटली डायरेक्ट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू टेक अप द मैटर विद द अफगानिस्तान गवर्नमेंट। इतना ही नहीं, चन्नी सर ने ये भी कहा है कि आप हमारे पीएम मोदी जी से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप अभी तुरंत एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ ये मैटर अफगानिस्तान गवर्नमेंट के से साझा कीजिए, और उन्होंने कंडेम किया है इस चीज को। और वहीं मिस्टर सुखबीर सिंह बादल ने भी जो कि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल के चीफ हैं, उन्होंने इतना तक कह दिया है कि ये जो मुद्दा है रिलीजियस माइनॉरिटी का मुद्दा है, और इसको इंटरनेशनल फोरम में ले जाना जाना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने एक स्टेप और कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस तरीके की हरकतें होती हैं तालिबान के द्वारा, तो वी विल नॉट एक्नॉलेज और वी विल नॉट रिकॉग्नाइज देम। सो इंटरनेशनल लॉ के अंदर क्या है, जब तक स्टेट को रिकॉग्नाइज दूसरे देश नहीं करते हैं वो स्टेट नहीं कहलाता है। तो अगर ये गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है तो ये गवर्नमेंट ही नहीं कहलाएगी, ठीक है। अगर दूसरे स्टेट, जो भी स्टेट हैं, अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं इसको, तो गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी। सो तालिबान को गवर्नमेंट मानना, ये हमारे जितने भी दूसरे स्टेट हैं अदर देन अफगानिस्तान, इट डिपेंड्स ऑन देम। सो मिस्टर बादल ने ये कहा है कि ये मुद्दा इंटरनेशनल फोरम में ले जाना जाना चाहिए। और अगर इस तरीके की वारदात कंटिन्यू रहती हैं तो वी शुड नॉट लेजिटिमाइज देम बिकॉज वी विल नॉट रिकॉग्नाइज देम। अगर हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो इस गवर्नमेंट को, तालिबान के गवर्नमेंट को, अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान की गवर्नमेंट अभी है उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो उनको लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी। नाउ मूविंग टू माय थर्ड फैक्ट व्हिच इज न्यू आर्मी एविएशन ब्रिगेड 4 लाख इन ईस्टर्न सेक्टर। अभी हमने पिछले सेकेंड लास्ट फैक्ट में हमने देखा था किस तरीके से हमारे एयर चीफ मार्शल विजिट कर रहे हैं नॉर्दर्न सेक्टर में। सो दिस फैक्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज न्यू आर्मी एविएशन ब्रिगेड इज क्रिएटेड फॉर ईस्टर्न सेक्टर। अब ये फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है? क्योंकि ये किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? ये लैक के इर्द गिर्द घूम रहा है। सो फर्स्ट पॉइंट टू नोट और फर्स्ट पॉइंट टू नो कि लैक है क्या। तो अगर मैं बताऊं ये लैक क्या है, तो लैक इज अ डिमार्केशन दैट सेपरेट्स इंडियन कंट्रोल टेरिटरी फ्रॉम चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी। लैक एक लाइन है जो ये बताता है कि ये इंडिया की टेरिटरी है और ये चाइना की टेरिटरी है। सो लैक इज अ बॉर्डर, वी कैन से कि एक तरीके का बॉर्डर है इंडियन और चाइनीज टेरिटरी के बीच में। ओके, सो इंडिया कंसिडर्स the lake to be 3,488 kilometer long, while the Chinese consider it to be only around 2,000 kilometer. India lake को कितना मानती है? 3,488 किलोमीटर मानती है, while Chinese recognize it as only for 2,000 किलोमीटर। ठीक है। Now ये जो भी मैंने डायमेंशन बताया ये 3 भागों में बटा हुआ है। The first sector is eastern sector, which spans Arunachal Pradesh and Sikkim. The middle sector is Uttarakhand and Himachal Pradesh, and the western sector is in Ladakh. हमने लद्दाख के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। सो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जानने के लिए कि लैक जिन तीन भागों में बटा हुआ है वो 3 सेक्टर्स में बटा है। जो हमारा ईस्टर्न सेक्टर है वो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को कवर करता है। जो हमारा मिडिल सेक्टर है वो उत्तराखंड को कवर करता है, उत्तराखंड और हिमाचल को कवर करता है, और वेस्टर्न सेक्टर किसको कवर करता है? लद्दाख को कवर करता है। अब आते हैं इस फैक्ट की तरफ। सो हमने ये समझा कि लैक क्या है, ईस्टर्न सेक्टर क्या है। अब हम समझेंगे न्यू आर्मी एविएशन ब्रिगेड क्या है। सो ये जो ब्रिगेड है इज created or is mandated with the task of increasing surveillance along the lake in the eastern sector. ये ब्रिगेड बनाया किस लिए गया है?
ये बनाया गया है एक सर्विलांस सिस्टम क्रिएट करने के लिए। कहाँ पे? ईस्टर्न सेक्टर में, जहाँ पे चाइनीज, जहाँ पे अभी जनरली पिछले 2-3 सालों में जहाँ पे चाइनीज और इंडियन आर्मीज के बीच में टसल्स बढ़ रही हैं। ठीक है, जैसा कि हमने अभी लास्ट फैक्ट में भी डिस्कस किया था। सो द न्यू ब्रिगेड वाज रेज्ड इन मार्च एट मिसामरी इन असम। ये जो ब्रिगेड है ये कहाँ बनाया गया था? सो इट वाज क्रिएटेड इन मिसामरी इन असम, क्लोज टू तेजपुर। और ये है कहाँ पे? ये तेजपुर के आसपास है। और इट हैज कैपेबिलिटी सच एज एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स, चीता हेलीकॉप्टर्स एंड हिरोन ड्रोन्स। सो इस जो न्यू आर्मी एविएशन ब्रिगेड है, जो हमारा आर्मी एविएशन ब्रिगेड है, ये बनाया कहाँ गया था? ये बनाया गया था मिसामरी, असम में। असम में एक जगह है मिसामरी करके, वहां पे ये ब्रिगेड बनाया गया था। ये बनाया कब गया था? ये बनाया गया था मार्च में। और अगर इस ब्रिगेड के पावर के बारे में बात करूं, इस ब्रिगेड की इंपॉर्टेंस की बात करूं, तो ये बहुत एडवांस नेचर का ब्रिगेड है, जहां पे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं। इस ब्रिगेड के अंदर चीता हेलीकॉप्टर्स हैं। इस ब्रिगेड के अंदर हीरोन ड्रोन्स हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द फंक्शन? सो द इंपॉर्टेंट फैक्ट टू नोट ऑफ दिस ब्रिगेड इज द फंक्शन। सो अगर जैसा हमने अभी अभी मैंने बताया आपको कि इस ब्रिगेड का काम है सर्विलांस का। ठीक है, जहां पे किस तरीके के हेलीकॉप्टर्स हैं, अगर मैं बात करूं तो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, चीता हेलीकॉप्टर्स हैं, हिरोन ड्रोन्स हैं। ठीक है, सो अब इसका फंक्शन क्या है? इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस जितने भी हेलीकॉप्टर्स की मैंने बात की, ये बहुत हाईटेक हैं, ये बहुत नए हैं, बहुत न्यू जनरेशन के हैं। ठीक है, तो अब इनका फंक्शन क्या है? इस तरीके की ब्रिगेड बनाने का रीजन क्या है? इस तरीके का ब्रिगेड बनाया हमने, तो इसका कुछ फंक्शन होगा, इसका इंपॉर्टेंस होगा। So the function of this new brigade is largely for intelligence, surveillance, and reconnaissance activities of the army. It has the capability to support the army for other objectives as well. So अगर मैं बात करूं इस ब्रिगेड की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बनाया किसके लिए गया है? बनाया गया सर्विलांस के लिए, ये बनाया गया है इंटेलिजेंस के लिए, और ये बनाया गया है रिकॉन्शियंस के लिए। किसके रिकॉन्शियंस? ये आर्मी के रिकॉन्शियंस के लिए बनाया गया। ठीक है, सो अब ये सारी चीजें हो गई। अब इसकी कैपेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। जो भी ब्रिगेड बनाया गया है हमारा, जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, चीता हेलीकॉप्टर्स हैं, हिरोन ड्रोन्स हैं, इसको बनाया गया सर्विलांस के लिए, बनाया गया इंटेलिजेंस के लिए, बनाया गया। अभी क्या क्या काम कर सकता है? सो इट कैन कैरी ट्रूप्स इन फुल बैटल लोड्स। एक बैटल में जितने भी आर्मी की जरूरत होती है, ये ब्रिगेड उन सबको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकता है, इन एनी काइंड ऑफ टेरेन, इन एनी काइंड ऑफ बैटल ग्राउंड। ये ट्रेचियस टेरेन में भी जा सकता है, किसी भी तरीके के वेदर कंडीशन को झेल सकता है ये। ठीक है, सो दिस न्यू आर्मी एविएशन ब्रिगेड वाज इज क्रिएटेड टू सॉलिडिफाई आवर इंडियन आर्मी in eastern sector. Now moving to our last fact, that is our fifth fact, is Kerala flood and landslide. अगर मैं इस केरला फ्लड और लैंडस्लाइड की बात करूं तो दिस इज क्रिएटिंग अगेन हैवॉक इन डे टू डे लाइफ। पिछले 2 साल पहले भी ऐसी ही कुछ बाढ़ की त्रासदी हुई थी केरला के अंदर। सो आफ्टर 2 years this happened, and after 2 years rain, fury and floods have returned to haunt part of central and southern Kerala. ठीक है, जो आज से 2 साल पहले हुआ था, बाढ़ आई थी, जहाँ पे कई सारे लोग डिस्प्लेस हुए, कई सारे लोग की डेथ हुई, कई सारे लोग बेघर हो गए थे। ठीक है, और वही नज़ारा फिर से देखने को मिल रहा है अभी, जो फ्लड, बारिश के कारण जो बाढ़ आ रही है, बारिश के कारण लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं केरला के सदर्न रीजन में और सेंट्रल रीजन। आज से 2 साल पहले भी हुआ था और अभी फिर से हो रहा है, जहाँ पे अभी पिछले 2 दिनों के अंदर देखा गया कि कई सारे ब्रिजेस, कई सारे रोड फ्लैश फ्लड के अंदर बह गए। व्हाट इज फ्लैश फ्लड? सडन फ्लड, और अचानक से पानी आए और ब्रिज को, और अचानक से पानी आया और रोड को बहाकर ले गया। ठीक है, सो इन केरला द मोस्ट वर्स्ट हिट एरिया इज कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे
अभी आर्मी और एयरफोर्स के फोर्सेस डिप्लॉयड हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि ये फ्लड का रीजन क्या हो सकता है, ठीक है, बिकॉज वी टॉक लॉट अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट क्राइसिस नाउअडेज। सो व्हाट इज द इफेक्ट, ये फ्लड आ क्यों रहा है, ये फ्लड हो क्यों रहा है इतना ज्यादा, इतने मतलब हर साल कहीं ना कहीं फ्लड आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई देयर इज अ वेदर कैलामिटी, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड कि अभी जो केरला में, अगर मैं डिस्कस करूं कि केरला में जो फ्लड आ रहा है उसका रीजन क्या हो सकता है। सो द वेरी रीजन इज लो प्रेशर सिस्टम डेवलप्ड इन द ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी। ओके, जो ये बारिश हो रही है वहां पे अचानक से बहुत ज्यादा पिछले 4 दिनों में, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है लो प्रेशर सिस्टम डेवलप्ड इन ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, ठीक है। इसके आगे अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं कि रेनफॉल अचानक से वहां पे ये हो, ऐसा नहीं है। हम अगर इस साल की बात करें तो अबव केरला, केरला से ऊपर या सदर्न रीजन से ऊपर, ठीक है, अगर मैं वहां बात करूं तो नदर्न, वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट एरिया में बारिश इस साल बहुत कम हुई, मानसून के अंदर बारिश हुई ही नहीं इंडिया में, अदर देन सदर्न रीजन, ठीक है। जब मॉनसून ऊपर से नीचे की ओर गया है, ठीक है, जब वो जा रहा, जब ऊपर ऊपर बारिश नहीं हुई, ईस्टर्न रीजन में बारिश नहीं हुई, नदर्न रीजन में बारिश नहीं हुई, सेंट्रल रीजन में बारिश नहीं हुई, देन आफ्टर मूविंग टुवर्ड्स साउथ वहां पे बारिश हुई, वहां पे अच्छी बारिश हुई। बट ये एक रीजन है कि वहां पे बारिश हो रही थी क्योंकि बाकी जगह बारिश नहीं हुई, तो जो मॉनसून है वो उधर ट्रैवल करके गया और वहां पे बारिश हुई। बट जो अभी पिछले 4 दिनों में जो बारिश हो रही है उसका रीजन ये नहीं, उसका रीजन है जो वहां का नेचुरल फिनोमिनन है और वहां का लोकलाइज्ड फिनोमिनन है, जो कि लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हुआ है अरेबियन सी में, जिसके कारण वहां पे बारिश बहुत तेज हो गई और जिसके कारण वहां पे फ्लड आया और लैंडस्लाइड हुआ। और इस फ्लड एंड लैंडस्लाइड्स के अंदर काफी लोग काफी लोगों की डेथ हुई है, काफी लोग डिस्प्लेस हुए हैं, कई लोग मिसप्लेस हैं, कई लोग मिल नहीं रहे हैं। बट स्टिल गवर्नमेंट के द्वारा वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है। गवर्नमेंट, दी स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ रिलीफ पैकेज ऑफ 4 लाख रुपीज। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ी बात है कि वो ऑपरेशन, क्योंकि अब ये एक प्रोटोकॉल है कि जब कभी भी इस तरीके की कैलामिटी होती है तब हमारे रैपिड फोर्सेस और हमारे जितने भी आर्मी पर्सनल्स हैं जिनको डिप्लॉय किया जाता है इस रीजन में टू क्रिएट टू सपोर्ट पीपल और टू रन ऑपरेशन विच इज कॉल्ड रेस्क्यू ऑपरेशन, ठीक है। और इस ऑपरेशन में फिर आप लोगों को बचाते हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्टेप और लिया है जिसमें उन्होंने 4 लाख का एक पैकेज दिया है डिपेंडेंट्स के, जो कि विक्टिम्स हैं इस लैंडस्लाइड और फ्लड के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज फैक्चुअल 5। हम इस फैक्चुअल 5 को कंटिन्यू करते हुए अब कल कल मिलेंगे। सो enjoy your day and do watch this video. Okay, thank you.